यह एक गर्म और धूप भरी सुबह थी ब्रिजिविल के किनारे। मैक्स, एक होशियार और जिज्ञासु लड़का, समंदर के किनारे सीपियां ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर लहरों में कुछ चमकते हुए पड़ी। एक कांच की बोतल थी जिसके अंदर एक मोड़ा हुआ कागज था। मैक्स ने बोतल खोली और कागज निकाला। वो एक पुराना पीला नक्शा था, अजीब निशानों से भरा हुआ, एक बड़ा लाल एक्स और लिखा था रेनबो आइलैंड, रंगों का खोया खजाना। उत्साहित होकर मैक्स दौड़ता हुआ अपने क्लब हाउस पहुंचा, जहां उसके सबसे अच्छे दोस्त जुजू तोता और टीना, जो टेक्नोलॉजी में माहिर थी, इंतजार कर रहे थे। दोस्तों देखो मुझे क्या मिला, मैक्स चिल्लाया। एक खजाने का नक्शा। जुजू ने पंख फैलाए। खजाना? मुझे तो चमकती चीजें बहुत पसंद है। टीना ने चश्मा ठीक किया। रेनबो आइलैंड? ये तो किसी भी मैप पर नहीं है, लेकिन हो सकता है ये असली हो। अगली सुबह तीनों ने मैक्स की नाव दी ब्रेव बबल में सफर शुरू करने का फैसला किया। स्नैक्स पैक थे, गैजेट्स चार्ज थे और जुजू पायरेट की तरह बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। टीम चल पड़ी अनजान समंदर की ओर। जमीन दिख रही है, जुजू ने 2 घंटे बाद चिल्लाया। एक धुंध से ढका हुआ चमकता हुआ टापू नजर आया। हमने इसे ढूंढ लिया, मैक्स खुशी से बोला। जैसे ही उन्होंने रंगीन रेत पर कदम रखा, आसमान इंद्रधनुषी रोशनी से भर गया। वो पहुंच चुके थे रेनबो आइलैंड, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पेड़ मुरझा रहे थे, रंग फीके पड़ते जा रहे थे। टीना ने हवा को स्कैन किया। कोई चीज इस टापू से रंग चूस रही है, हमें खजाना जल्दी ढूंढना होगा। तभी एक रोबोटिक आवाज गूंजी। कौन है जो रेनबो आइलैंड की शांति में खलल डाल रहा है? वो था मिस्टर फ्लफ, एक झंग लगा हुआ लेकिन दोस्ताना रोबोट जो टापू की रक्षा कर रहा था। हम खजाना ढूंढने आए हैं, मैक्स ने कहा। तो फिर टापू की पहेलियां हल करनी होंगी, मिस्टर फ्लफ ने जवाब दिया। पहला सुराग उन्हें रेड रॉक तक ले गया, एक मिर्च के आकार का विशाल पत्थर। स्क्रीन पर एक पहेली आई। मैं गर्म हूँ बिना आग के, गुस्से में हूँ बिना क्रोध के, मुझे ढूंढो। रूबी कुंजी, खुल जाएगा अगला पन्ना अभी। टीना ने सोचते हुए कहा। लाल यानी गर्म, शायद कुछ धूप में। मैक्स ने एक लाल छिपकली को देखा जो धूप सेंक रही थी। उसके नीचे छुपा था एक चमकता हुआ लाल रूबी की। शाबाश, मिस्टर फ्लफ बोला। अब चलो ऑरेंज ग्रो की ओर। ऑरेंज ग्रो में विशाल फल और चिपचिपी बेलें थीं। जुजू आगे उड़ गया और एक पेड़ में उलझ गया। बचाओ, मैं तोता प्रेटजल बन गया हूँ। मैक्स और टीना ने उसे बचाया, लेकिन तभी कुछ ग्रे रंग के रंगहीन केकड़े हमला करने लगे। हमारे रंग किसने चुराए? एक केकड़ा चिल्लाया। रंगों का चोर कैप्टन ग्रोल, दूसरे ने कहा। टीना बोली, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन पहले अगली पहेली। स्क्रीन पर लिखा था, मुझे छीलो तो हंसी आती है, रसदार हूँ मगर पी नहीं सकते। सूरज का टुकड़ा ढूंढो, डूबने से पहले पकड़ लो। उन्होंने एक विशाल संतरे को काटा। उसके अंदर चमकता हुआ ऑरेंज की थी। येलो मार्च में दीवारें लगातार बदल रही थीं। सब गड़बड़ था। ये तो पागल खाना है, जुजू चिल्लाया। कंपास यूज करो, मैक्स ने कहा। टीना के गैजेट में रूबी और ऑरेंज कीच चमकने लगी। वो भूल भुलैया के बीच पहुंचे और एक सूरजमुखी के अंदर से येलो की मिली। मिस्टर फ्लफ फिर प्रकट हुआ। अब चलो ग्रीन गार्डन। ग्रीन गार्डन में पौधे बीमार दिख रहे थे। आसमान काला हो गया। अचानक एक उड़ती हुई जहाज ऊपर से निकली। उस पर था कैप्टन ग्रोल, रंग चूसने वाली मशीन के साथ। किसने मेरी चीज चुराने की हिम्मत की? वो गरजा। और तुम रंग चुरा रहे हो, टीना ने कहा। क्योंकि मैं खजाना हमेशा के लिए ग्रे रखना चाहता हूँ, ताकि कोई ले न सके। मैक्स ने चाबियां दिखाई। हम रंग वापस लाएंगे। तभी मिस्टर फ्लफ बोला, रुको, मैं तो खजाने का रक्षक था, पर कैप्टन ने मेरी मेमोरी मिटा दी थी। आखिरी चाबी थी ब्लूबे में, पानी के नीचे। स्नॉर्कल पहनकर और जुजू एक जेलीफिश पर बैठकर अंदर गया। मिल गई, मैक्स चिल्लाया, पर कैप्टन ग्रोल अपने पनडुब्बी में आ गया। टीना ने अपना टेक गैजेट इस्तेमाल करके उसकी सबमरीन को जाम कर दिया। बुलबुले फूटे। मैक्स ने नीली सैफायर की उठा ली।
चारों चाबियां चमक उठी। टापू पर एक खजाने का बक्सा जमीन से ऊपर उठा। कैप्टन ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन चाबियों से इंद्रधनुषी रोशनी निकली और उसकी मशीन टूट गई। रंग पूरे टापू में लौट आए। उन्होंने बक्सा खोला। अंदर सोना नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ प्रिज्म था। ये है इस टापू का दिल, मिस्टर फ्लफ ने कहा। यही रंग और खुशी देता है, और अब ये फिर से सुरक्षित है। मैक्स मुस्कुराया। टापू फूलों और इंद्रधनुष से भर गया। रंगीन केकड़े नाचने लगे। कैप्टन ग्रोल भी थोड़ा खुश दिखने लगा। तुम चाहो तो यहीं रहकर मदद कर सकते हो, मैक्स ने कहा। वो मुस्कुराया। अब मैं एक रेनबो पायरेट बनूंगा। दोस्तों ने मिस्टर फ्लफ, केकड़ों और टापू को अलविदा कहा। ये मेरी सबसे मजेदार एडवेंचर थी, जुजू बोला। और हमने एक टापू बचा लिया, टीना बोली। चलो इस नक्शे को फ्रेम कर देते हैं, मैक्स बोला। और अगले रहस्य का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो लौट रहे थे, पानी में एक और बोतल बहती हुई आई। जुजू की आंखें फैल गईं। फिर से शुरू। और तीनों हंसते हंसते डूबते सूरज को देखते रहे, जो आसमान को सबसे खूबसूरत रंगों से भर रहा था। समाप्त। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।